प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। ये जो है क्लास 10th का पार्ट है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, इसके क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, एक एक पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट प्रारंभ कर रहे हैं। आइए देखते हैं बच्चों। कांगुरेंट फिगर जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? समरूप, जिसे हम बोलते हैं सर्वांगसम चित्र। कांगुरेंट फिगर, सर्वांगसम चित्र। कांगुरेंट फिगर, सर्वांगसम चित्र, यानी टू ज्योमेट्रिक फिगर्स which have the same shape and same size are known as congruent figure। प्रिय बच्चों, यहां पर दो चीजों पर ध्यान देना है। सेम शेप यानी समान आकार, सेम साइज समान माप, यानी सेम शेप का मतलब होता है समान आकार, सेम साइज का मतलब होता है समान माप, यानी ये सेम साइज का मतलब हुआ समान माप, अमाप। ठीक है। सेम शेप का मतलब है, अगर ट्रायंगल्स में हम आ जाएं तो सेम शेप का मतलब होता है बच्चों एंगल से। सेम शेप का मतलब किससे होता है? एंगल से। सेम साइज का मतलब होता है ट्रायंगल्स के साइड से, यानी ट्रायंगल्स की भुजाओं से। ठीक है। दो ज्योमेट्रिक फिगर जो समान आकार और समान माप रखते हैं, सर्वांगसम चित्र कहलाते हैं। ठीक है। Yes, sir. Two geometric figure which have the same shape and same size are known as congruent figure। प्रिय बच्चों, जैसे हमने यहां पर दिखाया, एक फिगर हम बना रहे हैं ये, ठीक है, और दूसरा फिगर हम बना रहे हैं ये। अब इसमें देखिए, इन दोनों फिगर में क्या है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया A B C, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया D E F। क्लियर? Yes, sir. अब यहां पर बच्चों मान लीजिए ये एंगल A है, एंगल B है, एंगल ये C है, इसका ये एंगल D है, और ये E है, और ये F है। ठीक है, समझ में आया? अगर ये एंगल हमारा एंगल A जो है, यहां पर एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है। एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, और एंगल C आपका जो है एंगल F के इक्वल है। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों, A का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या हुआ? D। A का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D, B का क्रॉसपाउंडिंग एंगल E, और C का क्रॉसपाउंडिंग एंगल F. यानी हम कह सकते हैं इनके सेम शेप है। सेम शेप का मतलब होता है एंगल से। सेम शेप का आशय किससे है? एंगल से। ठीक है। अगर एंगल A हमारा 40 डिग्री का है, तो एंगल D भी कितने डिग्री का है बच्चों? 40 डिग्री का। ठीक है। अगर एंगल B जो है हमारा 60 डिग्री का है, तो एंगल E भी हमारा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, है ना। तो एंगल C कितने डिग्री का है? 80 डिग्री, है ना। एंगल F भी कितने डिग्री का है यहां पर बच्चों? 80 डिग्री। समझ में आया? Yes, sir. यानी एंगल A
एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी है। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बच्चों? डी है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ई है। और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एफ है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के सेम शेप है। सेम शेप है। क्या है? सेम शेप यानी समान आकार है ना। शेप का मतलब है यहां पर ज्योमेट्री की भाषा में, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में एंगल को रिप्रेजेंट करता है सेम शेप। ठीक है। साइज का मतलब होता है, साइज का मतलब है यहां पर इनके साइड्स। सेम साइज का मतलब क्या हुआ हो गया बच्चों? साइड से, यानी AB साइड जो है DE साइड के इक्वल है, और BC साइड जो है EF के इक्वल है, और AC साइड जो है DF के इक्वल है। ठीक है। अगर AB साइड 2 यूनिट का है, कितने यूनिट का? 2 यूनिट का, तो DE साइड भी हमारा कितना है बच्चों? 2 यूनिट का। ठीक है। अगर BC साइड हमारा 3 यूनिट का है, तो EF साइड भी कितने यूनिट का है? 3 यूनिट का। अगर AC साइड हमारा 4 यूनिट का है, तो DF साइड भी कितने यूनिट का है? 4 यूनिट का। समझ में आया? यस सर। कहने का मतलब एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी, यानी एंगल ए का संगत कोण डी, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई, यानी एंगल बी का संगत कोण ई, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ, एंगल सी का संगत कोण एफ। समझ में आया? यस सर। और साइड AB इक्वल टू साइड DE, साइड BC इक्वल टू साइड EF, एंड साइड AC इक्वल टू साइड DF। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। अगर ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के ऊपर कंप्लीटली ढक करके रख दिया जाए, ढक करके क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए, तो एक दूसरे को सुप्रीम पोज्ड करेंगे। क्या करेंगे? सुप्रीम पोज्ड। एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, कंप्लीटली ढक लेंगे। इसलिए ये दोनों फिगर क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? यस सर। प्रिय बच्चों, सेम शेप का मतलब है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में एंगल से। किससे मतलब है? एंगल से। सेम साइज का मतलब है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में साइड से, यानी भुजाओं से। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बच्चों आता है सिमिलर फिगर। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स which have the same shape but different size are known as similar figure। प्रिय बच्चों, सिमिलर फिगर जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समरूप चित्र। क्या बोलते हैं? समरूप चित्र। सिमिलर फिगर, समरूप चित्र। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स which have the same shape but different size, same shape but different size are known as similar figure। यहां पे साइज क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट होते हैं, यानी साइड्स क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, लेकिन सेम शेप, आकार उनका क्या होता है? समान होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर, है ना। जैसे किसी व्यक्ति का फोटो खींच लिया जाए, है ना, तो उसका फोटो जो है पासपोर्ट साइज का भी बन सकता है और पासपोर्ट से बड़ा भी बन सकता है। तो उनके शेप जो है क्या है? सेम है, लेकिन साइज क्या है बच्चों? डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। यानी क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर यानी समरूप चित्र। क्या बोलते हैं? समरूप चित्र। समझ में आया? यस सर।
two geometric figures which have the same shape but different size are known as similar figure. दो geometric figures जिनके समान आकार हों परंतु उनकी मापें क्या हों, अलग अलग हों, उसे हम समरूप चित्र कहते हैं। ठीक है। अब यहां पे बच्चों इस पर विशेष ध्यान देना है। टू कॉन्जुरेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। दो सर्वांगसम चित्र हमेशा समरूप हो सकते हैं। दो सर्वांगसम चित्र हमेशा समरूप हो सकते हैं परंतु दो सर्वांगसम फिगर, हमने क्या बोला, दो सर्वांगसम फिगर समरूप हो सकते हैं। समरूप माने सिमिलर, बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। परंतु दो सिमिलर फिगर कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकते। कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकते। समझ में आया? कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकते। क्लियर? यस सर। जैसे यहां पर देखिए बच्चों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। यहां पर एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं 2 यूनिट है, और दूसरा लाइन सेगमेंट ए डैश बी डैश है। इनका लाइन सेगमेंट ए डैश बी डैश है। इसकी लेंथ कितनी है? 4 यूनिट। कितनी है? 4 यूनिट। लेकिन इनके साइज क्या है? अलग अलग है, नहीं है? डिफरेंट साइज हमेशा डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, है ना। ए बी की साइज देखिए कितनी है? 2 यूनिट। तो ए डैश बी डैश की साइड क्या है? 4 यूनिट। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है? सिमिलर है। समझ में आया? यस सर। यानी दो रेखाखंड समरूप होते हैं। दो रेखाखंड समरूप होते हैं। उसके बाद एनी टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, यानी दो आयत, रेक्टेंगल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयत। यानी एनी टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, किन्हीं दो आयत समरूप होते हैं। तो यहां पर देखिए ए बी सी डी एक आयत है, दूसरा आयत क्या है? ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। दोनों रेक्टेंगल क्या होंगे बच्चों? सिमिलर होंगे। दोनों रेक्टेंगल क्या होंगे? समरूप होंगे। समझ में आया? yes, उसके बाद तीसरा पॉइंट, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। स्क्वायर किसे कहते हैं? हुज फिगर हैविंग all sides are equal is called a square. Whose figure having all sides are equal is called a square. यानी स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं। क्या होती है बच्चों? 4 भुजाएं होती हैं। 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। और सभी 4 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सभी 4 साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। अगर ये बच्चों 2 यूनिट का है, डीसी हमारा 2 यूनिट का है, तो डीए भी कितने यूनिट का होगा? 2 यूनिट का। एबी भी कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट का। बीसी भी कितना यूनिट का होगा? 2 यूनिट का। समझ में आया? yes, sir. ये और ये फिगर क्या है? सिमिलर है ना। अगर ये डी डैश ए डैश 4 यूनिट का है, तो ए डैश बी डैश भी 4 यूनिट का है, ये भी 4 यूनिट का है, ये भी 4 यूनिट का है ना। और दूसरी कंडीशन, अब इनके एंगल, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है।
इस फिगर में एंगल ए डैश 90 डिग्री का है, एंगल बी डैश 90 डिग्री का है, एंगल सी डैश भी 90 डिग्री का है, एंगल डी डैश भी 90 डिग्री का है। तो ये फिगर्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। समझ में आया? यस सर। इसी प्रकार एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर, दो सर्किल्स सिमिलर हो सकते हैं। सर्किल्स माने वृत्त, दो वृत्त, कोई दो वृत्त सिमिलर हो सकते हैं, कोई दो वृत्त समरूप हो सकते हैं, है ना। जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनका शेप तो बच्चों क्या है? सेम है, लेकिन इनका साइज यानी इनकी रेडियस जो है अलग अलग है। अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है तो इस सर्किल का रेडियस क्या है? 2 यूनिट है। समझ में आया? यस सर। ये दोनों फिगर क्या हुए? सिमिलर हो गए। ठीक है। यस सर। सिमिलर में वे फिगर सिमिलर हो सकते हैं जिनके जो है क्या हो? सेम शेप हो और डिफरेंट साइज हो। समझ में आया? यस सर। ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर हैं, है ना। अब यहां पे देखिए, एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कोई दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे ए बी सी है और ए डैश बी डैश सी डैश है, ये दोनों फिगर्स क्या है बच्चों? सिमिलर हैं। एक वर्ड यहां पे आया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या आया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रिय बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। वो ट्रायंगल जिनके प्रत्येक एंगल्स कितने डिग्री के हो? 60 डिग्री के। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के हो, है ना। और सभी साइड्स क्या हो? समान हो। सभी साइड्स क्या हो? समान हो। सभी साइड्स क्या हो? समान। इक्वल हो। उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है? यस सर। ठीक है। whose triangles having each side is the same and each angle is the 60 degree is called equilateral triangles, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? समरूप हैं। क्या है बच्चों? समरूप है। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रिय बच्चों, मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, सिमिलर पॉलीगन्स क्या है? सिमिलर पॉलीगन्स यानी समरूप बहुभुज। पॉलीगन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बहुभुज। समरूप बहुभुज। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and the length of their corresponding sides are proportional। ठीक है। दो बहुभुज समरूप कहे जा सकते हैं यदि their corresponding angles are equal, यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यदि उनके संगत कोण बराबर हो and the length of their corresponding sides are proportional, और उनके corresponding और उनके संगत कोण और उनके संगत भुजाओं की लंबाइयों में समान अनुपात हो। समझ में आया? यस सर। The length of their corresponding sides are proportional
और उनके संगत भुजाओं की लंबाइयों में समान अनुपात हो। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस फिगर में यहां पर है ए बी सी डी, ये क्या है, एक हमारा ट्रिपूजियम है। कैसा फिगर है, ट्रिपूजियम है। और दूसरा जो है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस भी क्या है, ट्रिपूजियम है ना। ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप के हैं, ट्रिपूजियम टाइप्स के हैं। अब यहां पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, एंगल डी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स, एंगल डी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल बच्चों एक्स। यस, एंगल डी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल यस। क्यों है क्रॉसपाउंडिंग, क्योंकि इनके एंगल्स क्या है, इक्वल है। यहां पे क्या लिखा गया, दियर क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया। यस सर। एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स P है, एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स Q है, एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स R है ना। तो कहने का मतलब पहली कंडीशन को ये फॉलो कर रही है ना। तो कहने का मतलब ये है इन ए बी सी डी and P Q R S, ठीक है। यानी हमने दो क्वाड्रिलेटरल लिया, एक क्वाड्रिलेटरल क्या लिया बच्चों, ए बी सी डी, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल क्या लिया, पी क्यू आर एस, है ना। समझ में आ रहा है। yes, हमने इसको क्या लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज के क्रम में लिखा है। किस ऑर्डर में लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज के ऑर्डर में। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक नया वर्ड आया है, क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स, है ना। तो क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स देखिए क्या है, इक्वल होंगे। CORRESPONDING क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स ANGLES, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal in two figure corresponding angles are equal, यानी संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। आइए चेक करते हैं। देखिए एंगल P का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ऑर्डर हमने गलत लिख दिया, एक मिनट बच्चों। एंगल ए का हमने लिखा है पहले ABCD, क्या लिखा है, ABCD, यानी एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल P, और ये कितने डिग्री का है बच्चों, 105 डिग्री। एंगल्स इक्वल है ना। yes, इसे क्या बोलेंगे, क्रॉसपाउंडिंग एंगल। एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल बच्चों, एंगल क्यू, ये कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का, है ना। और एंगल आर का क्रॉसपाउंडिंग एंगल उल्टा लिख दिए, एंगल सी। पहले क्या लिखना चाहिए बच्चों, एंगल सी, एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल आर, ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का, है ना। यस सर। इसी प्रकार एंगल डी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एस, ये कितने डिग्री का है, 85 डिग्री का, है ना। तो ये क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई किसी को भी सिमिलर हमें दिखाना है तो पहली कंडीशन ये होती है, गिवन फिगर में क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए का क्रॉसपाउंडेंस एंगल P, एंगल बी का क्रॉसपाउंडेंस एंगल Q, एंगल सी का क्रॉसपाउंडेंस एंगल R, एंगल डी का क्रॉसपाउंडेंस एंगल S, है ना।
समझ में आया? Yes. ये क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। सेम है। ठीक। और हम चेक करते हैं बच्चों क्रॉसपाउंडिंग द लेंथ ऑफ दियर क्रॉसपाउंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। अब निकालते हैं रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड्स। रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड्स। रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड्स, SIDES। ये भी सेम आना चाहिए। पहली कंडीशन को तो इसने फॉलो कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या है? द लेंथ ऑफ दियर क्रॉसपाउंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या आप कह सकते हो द रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड्स आर द सेम। The ratio of the corresponding sides are the same in all conditions। अब देखिए बच्चों हम रेशियो निकालते हैं। सबका रेशियो सेम आना चाहिए। एक एक का चेक करते हैं। DA क्या है? दिया गया है DA का क्रॉसपाउंडिंग साइड्स SP। पहले समझ लो। DA का क्रॉसपाउंडिंग साइड्स SP, है ना। AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड्स PQ, है ना। BC साइड, BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड्स QR, है ना। अब इसको हम चेक करते हैं। DA बाई SP, DA बाई SP चेक करते हैं बच्चों। DA की लेंथ कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर, है ना। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1 जा 2 जा, यानी 1/2 आ रहा है। यानी DA बाई SP का रेशियो कितना आया बच्चों? 1/2। क्या आया है? 1/2। अब हम चेक करते हैं AB बाई PQ, AB बाई PQ, AB बाई PQ, इसको भी चेक करते हैं। AB की लेंथ कितनी गिवन है? 1.5 सेंटीमीटर, और PQ की लेंथ कितनी है बच्चों? 3.0 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये भी डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1/2। समझ में आया? यस सर। अब क्या बच रहा है? BC बाई QR, है ना। यस सर। हाँ, BC बाई PR, यही तो है। BC की लेंथ कितनी है? QR। BC की लेंथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। PR की लेंथ कितनी है बच्चों? QR 5.0 सेंटीमीटर। QR लिखना चाहिए ना। यस सर। BC बाई QR, हाँ यहाँ पे Q लिखा जाएगा बच्चों, है ना। QR इसका कितना है? 5.0 सेंटीमीटर। 5.0 सेंटीमीटर। इसको भी कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। हमने 3 साइड चेक किया। अब चौथी साइड भी चेक करते हैं। चौथा साइड क्या बच रहा है? CD। क्या बच रहा है? CD बाई CD लिया, तो अब क्या लेंगे? RS। CD की लेंथ कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 1/2 का रेशियो। यानी हमने चेक किया ऑल कंडीशंस में रेशियो क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रही है। कितनी आ रही है? सेम ऑल कंडीशंस में, है ना। Yes, तो
हम कह सकते हैं कि ABCD त्रिभुजियम PQRS के क्या है? सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने रेशियो जो है हमारा आया है सेम, है ना? रेशियो क्या आया यहाँ पर? सेम। चेक कर लीजिए, पहले हमने क्या लिया था? DA, नहीं, ऑर्डर के क्रम में लिखेंगे। हमने कैसे लिखा है यहाँ पर? ABCD, ठीक है? ABCD PQRS, किसके ऑर्डर में लिखा जाएगा? तो AB लिखेंगे। AB लिखा तो क्या लिखेंगे बच्चों? PQ इक्वल टू AB। BC लिखेंगे, क्या लिखेंगे? QR। QR। अब इसके बाद BC के बाद CD है, CD लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? RS, है ना? अब CD, अब क्या बच रहा है? DA, क्या बच रहा है? DA। ऑर्डर हम इस तरह चल रहे हैं। हम किस ऑर्डर में चल रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक वाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज। घड़ी की सुई किधर घूमती है? इस तरफ ना? यस सर। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या बच रहा है? DA लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? SP। हाँ, SP। अब इनका रेशियो क्या आया बच्चों? 1/2, है ना? 1/2। प्रिय बच्चों, अब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ABCD, क्या लिखेंगे? ABCD, है ना? ABCD। सिमिलर का साइन ये होता है बच्चों, ABCD सिमिलर। जिस ऑर्डर में हमने इसको लिखा है उसी ऑर्डर में हम इसको भी लिखेंगे। PQRS, यानी ट्रिपुजियम ABCD सिमिलर है ट्रिपुजियम PQRS के, है ना? यस सर। तो समझ में आई ये कंडीशन? यस सर। तो अगर कोई भी सिमिलर पॉलीगन्स है तो पहली कंडीशन क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्रॉसपाउंडिंग साइड्स का रेशियो जो है ऑल कंडीशंस में सेम होना चाहिए, तभी कोई पॉलीगन्स सिमिलर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सिमिलर पॉलीगन्स होने के लिए एंगल क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। क्रॉसपाउंडिंग साइड्स का रेशियो जो है समान होना चाहिए। क्लियर? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, सिमिलर ट्रेंगल्स समरूप त्रिभुज, ट्रू ट्रेंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ दो त्रिभुज समरूप कहे जा सकते हैं यदि ट्रू ट्रेंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहे जाते हैं यदि
इफ माने यदि दियर क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल, दियर क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों, एंड दियर क्रॉसपाउंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनके संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपात हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपात हों, है दैट इज इन द सेम रेशियो, यानी समान रेशियो में हो, यानी समान अनुपात में हो। ठीक है बच्चों, यस सर। आइए हम इसको चेक करते हैं। जैसे माना हमने एक ट्रेंगल हमारा ये है ए बी सी, कैसा ट्रेंगल है बच्चों? ए बी सी, ठीक है, ए बी और ये सी ट्रेंगल है। दूसरा ट्रेंगल हम ऐसे अज्यूम कर ले रहे हैं पी क्यू आर, क्या लेट कर रहा है बच्चों? पी क्यू आर, है ना, ये बड़ा सा ट्रेंगल है पी क्यू आर, हमने एक ट्रेंगल ये ले लिया, ठीक, इसका नाम है पी क्यू और ये आर, ठीक, समझ में आया? यस सर। अगर एंगल ए यहाँ पे 40 डिग्री का है तो एंगल पी भी हमारा कितने डिग्री का है बच्चों? 40 डिग्री का। एंगल बी ये 60 डिग्री का है, तो इसमें भी एंगल क्यू कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, है ना। एंगल सी छोटा है लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं बच्चों, है ना, 80 डिग्री का इसे ले लेते हैं, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का, है ना। अब ये हमने जैसे 2 लिया, है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, ये 4 यूनिट है और ये 8 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, ठीक, समझ में आया? यस सर। अब हमें चेक करना है ये दोनों त्रिभुज क्या सिमिलर हैं अथवा सिमिलर नहीं है, ये चेक करना है बच्चों, ठीक है। पहली कंडीशन ये कह रहा दियर क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, तो पहले हम लिखते हैं, पहला चेक करते हैं क्रॉस सी एच ई सी के, चेक करते हैं बच्चों, है ना। पहला पॉइंट क्या है? क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स चेक करेंगे, सी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन डी आई एन जी, क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स ए एन जी एल ई एस, है क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स, है ना। ये जो है सेम आने चाहिए या आप कह सकते हैं कि इक्वल होने चाहिए। आइए चेक करते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल पी है कि नहीं? यस सर। और ये कितने डिग्री का दिया गया है? 40 डिग्री का। पहली बात तो ये इक्वल हो गया। एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल पी, एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल क्यू, एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल क्यू, एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल आर, है ना। तो एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल बच्चों क्या है? एंगल क्यू, है ना। ये भी क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल क्या है बच्चों? आर। ये क्या है बच्चों? 80 डिग्री, है ना। हमने माना है ना, 80 डिग्री तो बहुत बड़ा होता है लेकिन हमने अज्यूम किया है। तो यानी क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या आ रहे हैं बच्चों? सेम आ रहे हैं। एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल आर। ये क्या है? सेम आ रहे हैं। पहली कंडीशन फिल हो चुकी, दियर क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरा चीज कह रहा है दियर क्रॉसपाउंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। हमने लिया है ए बी सी, इस ऑर्डर में चलना है। किस ऑर्डर में? ये वाला, है ना। समझ में आया? ए बी सी,
ए बी सी इस ऑर्डर में चलेंगे तो इसको भी पी क्यू आर, है ना, इसी ऑर्डर में चलेंगे। तो अब देखते हैं बच्चों हम क्या, क्रॉसपाउंडिंग साइड्स, रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड्स। ये क्या होने चाहिए, रेशियो क्रॉसपाउंडिंग क्या होने चाहिए, सेम रेशियो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम रेशियो होना चाहिए, या आप इसको कह सकते हो प्रोपोर्शन। या इसी का एक दूसरा नाम है स्केल फैक्टर्स। ठीक है, यस सर। आइए चेक करते हैं रेशियो। तो पहले हम चेक करेंगे ए बी ले रहे हैं, तो ए बी का क्रॉसपाउंडिंग साइड, ए बी का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा बच्चों, पी क्यू। पी क्यू। चेक कर लेना, ये 2 है, ये 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं BC और QR। BC का लेंथ कितना गिवन है, 4 यूनिट, और इसका 8 यूनिट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2, है ना। स्केल फैक्टर्स सेम आ रहे हैं। अब इसके बाद चेक करते हैं बच्चों CA। CA लेंगे तो क्या लेंगे, RP। CA कितना है, 3 यूनिट, RP कितना है बच्चों, 6 यूनिट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी स्केल फैक्टर्स ऑल कंडीशंस में क्या आ रहे हैं बच्चों, सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है ना। यस सर। समझ में आया, यस सर। तो कहने का मतलब स्केल फैक्टर्स सेम आ रहा है, रेशियो हमारा सेम आ रहा है ना, और क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स भी सेम आ रहे हैं, क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स भी सेम आ रहे हैं, यानी क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, और रेशियो भी सेम आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। क्या हो जाएंगे, सिमिलर, यानी कहने का मतलब AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू CA बाई RP। ये कितने, सेम रेशियो 1/2 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ऑर्डर में चलेंगे ABC। ए लिखा बच्चों, एक ट्रायंगल ये बना देते हैं, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। ए का क्रॉसपाउंडिंग क्या है, P है, P लिख देंगे। समझ में आया, थोड़ा इधर बना देते हैं ट्रायंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग P, है ना, इस ऑर्डर में चल रहे हैं। एक तो हम पूरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ABC लिख दिया, हमने ये ऑर्डर लिया ABC। अब इसी ऑर्डर में नेक्स्ट ट्रायंगल्स को लिखना है। क्या लिखना है, नेक्स्ट ट्रायंगल्स को। ए का क्रॉसपाउंडिंग P, B का क्रॉसपाउंडिंग Q, क्योंकि B 60 डिग्री का है तो Q भी कितने डिग्री का है बच्चों, 60 डिग्री का, इसलिए यहाँ पे Q लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे C का क्रॉसपाउंडिंग
क्या होगा? आर होगा, क्योंकि एंगल सी 80 डिग्री का है तो एंगल आर भी कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का। यहाँ पे आर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद रेशियो भी समान रेशियो में आने चाहिए, रेशियो का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे ए बी है, ध्यान समझिएगा, ए बी रेशियो है तो इसमें क्या है? PQ है। PQ है कि नहीं है? यस सर। अब दूसरी कंडीशन में देखिए BC है, BC है, यस सर। इसके ऑर्डर में QR आना चाहिए। तो देखिए सेकंड ऑर्डर में क्या आ रहा है? QR आ रहा है, यानी QR भी है। इसके बाद क्या है? CA है, इस ऑर्डर में चल रहे हैं तो CA, देखिए CA है तो RP है। समझ में आ रहा है? यस सर। CA बाई RP, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। समझ में आया? यस सर। सिमिलरिटी होने के लिए हमने क्या सीखा कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स समान होने चाहिए और क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो जो है सेम होना चाहिए। ठीक है? Yes, सभी ट्रायंगल्स जो है सिमिलर कहे जाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है? Yes, sir. अब इसके बाद इसके क्राइटेरिया हैं, है ना? सिमिलरिटी ट्रायंगल्स के कई क्राइटेरिया हैं जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके नॉलेज में वृद्धि करेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।